Hello there, welcome back to the new session of derivative जिसमें we will going to study logarithmic differentiation. So logarithmic differentiation होता क्या है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, उसके लिए चर्चा करने से पहले थोड़ा टाइम लॉगरिथम को दे देते हैं. सर वो लॉगरिथम, यस वो लॉगरिथम क्या होता है लॉगरिथम, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है. लॉगरिथम यानी एक वो चीज जो अपने को एक तो ये इतने बड़े नंबर का आंसर बताएगी. 2 to the power 989 इज नॉट ए जोक टू फाइंड आउट. सो उसका आंसर बताएगी, या तो फिर इतने बड़े नंबर जिसका 1 2 3 5 6 8 9 बिलियन, इतने बड़े नंबर का ऐसी क्या पावर होनी चाहिए, ये फाइंड आउट करने में मदद करता है लॉगरिथम. सो लॉगरिथम का पर्पस क्या होता है, किसी के पावर का आंसर निकालना या किसी आंसर का पावर निकालना. ये पर्पस है लॉगरिथम का. लॉगरिथम आया ही इसी पर्पस से है. तो लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम पहले पढ़ लेते हैं. हम पहले लॉगरिथम को देख ले रहे हैं और लॉगरिथम से बाद में अपन शिफ्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज. जो लोग ने लॉगरिथम पहले पढ़ चुके होंगे, अगर वो लोग अभी ध्यान दे रहे हैं तो उनके प्रॉपर्टीज तो पार्ट होंगी, याद होंगी. जिन्होंने लॉगरिथम नहीं किया है, डायरेक्टली चैप्टर नंबर ये देख रहे हैं, अपना डेरिवेटिव देख रहे हैं, सो उनके लिए स्पेसिफिकली ये प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है. सो पहली प्रॉपर्टी इज व्हाट, log a to the power b to the base e will give you b log a. पावर आ गई सामने, बेस e है, पावर कहां पे आ गई, सामने आ गई. ये देखो, ये होगी पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर log a into b है तो यू कैन स्प्लिट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस वे, log a to the base e plus log b to the base e subject to condition that you should not forget कि जो बेस है it should remain the same. जैसे ही मल्टीप्लीकेशन के लिए था वैसे ही डिवीजन के लिए है. when you have a division of two numbers और उसके पहले log लगा है, तो in such case you can split those things in the form of this way, log a to the base e minus log e b to the base e. You can see that यह हाइलाइटर तो मिटता ही नहीं जल्दी. अरे मुझे हाइलाइटेड वाला मिटाना है तो मिटता ही नहीं है यार. ये देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आंखों के सामने है, दैट इज log e to the base e इज वन नंबर और उसका बेस सेम रहेंगे तो उसका आंसर 1 आता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज 1 की log हमेशा 0 होती है. और सिक्स्थ इज कि e to the power log a to the base e रहेगा तो उसका आंसर हमेशा a आता है. क्या आता है, a आता है. यानी कि ये जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है वो आ जाता है सीधा सीधा. अब मिट गया हाइलाइटर, बताओ आई बात समझ में. तो लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम एक ऐसी चीज है जो किसी की पावर का आंसर निकालने में मदद करता है, किसी की आंसर की पावर निकालने में हमको मदद करता है. आज हमको पढ़ना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. हाँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, एक किसी लॉगरिथम का डेरिवेटिव लेना. मैं अगर तुमको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बताऊं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट, ये क्या है, किसी लॉग का डेरिवेटिव लेना. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट लॉग का डेरिवेटिव लेना. एक बात और तुमको बता देता हूं मैं कि ये जो लॉग होता है, ये लॉग क्या होता है, ऑपरेटर होता है. डू नॉट फॉरगेट दैट
दैट दिस लॉगरिथम वाला लॉग इज व्हाट योर ऑपरेटर, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ डी बाई डी एक्स। ये भी क्या है तुम्हारा ऑपरेटर, ये मैंने लिमिट बोला था, ये भी क्या है तुम्हारा ऑपरेटर। सिमिलरली लॉगरिथम के इसमें अपन ने डिस्कस किया है, तो ये भी क्या होता है अपना एक ऑपरेटर होता है। इसके ऑपरेट होने से अपने को कुछ जवाब मिलता है। सो दोज थिंग्स which when operated upon something will give you some answer is nothing but the operator. Okay, so yes, logarithmic differentiation मतलब क्या हो गया, किसी के log का डेरिवेटिव लेना, किसी के log का डेरिवेटिव लेना। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका कारण क्या था आने का, ये क्यों आया, ये किस लिए आया, अब अपन उसको पढ़ेंगे। ये क्यों आया, ये किस लिए आया, अब अपन उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हमने लॉगरिथमिक क्या है, लॉगरिथम क्या है उसको समझा। अब हम समझेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में क्या देखा अपन ने कि भाई किसी के लॉग का जब अपन डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको बोला जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोला जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पर एक्चुअल मीनिंग क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, उसका यूज क्या है डेरिवेटिव ये चैप्टर में, अब अपन वो देखने वाले। सो आई जस्ट इरेज ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है यहां पे। देखो होता क्या है, और इतना अच्छा कर दिया मैंने ये वाले सेशन में, तो मैंने ऑलरेडी होमवर्क वाले क्वेश्चंस टिक करके रखे हैं, और जो क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे करने उससे आधे तो मैंने करके रखे हैं यहाँ पे। सो अपने को बस डिस्कस करना है क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे सॉल्व किया है, वर्किंग प्रोसीजर वो सब देखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। होता क्या है, देखो लॉगरिथमिक का सबसे बेसिक फंडा क्या बोला था मैंने, वेरी फंडामेंटल चीज अबाउट लॉगरिथम क्या बोला था, किसी के पावर का आंसर निकाल के देना। अब ये डेरिवेटिव चल रहा है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो आएंगे नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वेरिएबल आएंगे। तो मतलब सर जिस फंडामेंटल बेसिस पे लॉगरिथम चल रहा था उसी फंडामेंटल बेसिस पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चलेगा क्या? यस बच्चा, उसी फंडामेंटल बेसिस पे। पर क्या बेसिस है? पावर वाली बेसिस है बॉस। यानी कि अगर मैं बोलूं x मेरा एक फंक्शन है, इसकी अगर पावर कुछ ऐसी आ जाए जिसका इस्तेमाल लॉग लेकर करूं मैं, तो उसको बोला जाएगा। और फिर अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूं, इसकी एक ऐसी पावर आ जाए, इसकी एक ऐसी पावर आ जाए जिसकी वजह से मैं लॉग का इस्तेमाल करूं, जिसकी वजह से मैं लॉग का इस्तेमाल करूं, और फिर जब मैं लॉग का इस्तेमाल करूं और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूं, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूं, तब मेरे को क्या मिलेगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या मिलेगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो होता क्या है, होता क्या है, देखो जब कभी भी ऐसी मुसीबत आ पड़ती है कि फंक्शन के पावर में, ये एक वेरिएबल है, मतलब ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन हो गया जिसकी वैल्यू है एक्स, और जी ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन हो गया जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देखो मुसीबत क्या पड़ी, डेरिवेटिव किसका लेना है तुमको, मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। तुमको डेरिवेटिव किसका लेना है बॉस? एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर का। अब 2 मिनट के लिए फाइंड डी बाई डी एक्स भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। ये क्या दिख रहा है तुमको? ये एक फंक्शन है और उसके पावर में एक और फंक्शन है, और अपने को ये पूछा गया है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है। मेरे को बताओ, क्या तुम्हारे पास में इसके लिए कोई फॉर्मूला है? तुम बोलोगे सर हाँ, एक्स टू द पावर एन, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, ये देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स टू द पावर एन का जब आप डेरिवेटिव लेते हो, वेयर एन इज व्हाट, एन इज व्हाट, सर पढ़ते नहीं आ रहा, एन इज कांस्टेंट बेटा, थोड़ी हैंडराइटिंग में गड़बड़ हो गई एन इज कांस्टेंट। यहां पे भी देखो आप, एक्स प्लस बी टू द पावर एन, एन इज कांस्टेंट। सर ई टू द पावर एक्स, अरे बच्चे ये कांस्टेंट है ई, और उसका पावर वेरिएबल है। दोनों में से एक कोई तो कांस्टेंट है ही है थ्रू आउट दिस चैप्टर, अभी तक के जो तुम पढ़ते आए। अब मुसीबत ऐसी आ पड़ी है कि पावर में ही वेरिएबल आ गया है, पावर में ही एक फंक्शन आ गया है, और इसका अपने को क्या लेना है, इसका वी नीड टू टेक डेरिवेटिव, इसका वी नीड टू टेक डेरिवेटिव। और ये करना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत दिक्कत गई, क्योंकि वी डू नॉट हैव द फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला में ये पावर शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, दिस इज अनदर फंक्शन। मतलब सर बात इतनी सी है कि जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, तब अपन क्या यूज करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यस बेटा,
वेरी गुड। जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए तो वी विल यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसा है वो समझेंगे, पर फिलहाल के लिए एक बात समझ लो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी के लॉग का डिफरेंशिएशन लेना इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, कौन से टाइप के लिए होगा वो, कब यूज होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जब कभी भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए तब अपने को यूज करना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सर दिखता कैसे है वो, अभी तुमने देखा f of x to the power g of x which is equal to x to the power x square। ऐसे टाइप के, जब कभी भी ऐसे टाइप के फंक्शन आ जाएंगे, सिर्फ x के फॉर्म में नहीं रहेंगे बेटा, कोई भी फॉर्म में रहेंगे, e to the power x whole to the power x square, या तो फिर ऐसा दे देंगे वो लोग, e to the power x to the power x। e के पावर में x के पावर में x है, पावर के पावर में पावर है, पावर के पावर में पावर, ये है पावर नहीं, पावर के पावर में वेरिएबल है सर बहुत पावर है, हाँ बहुत पावर है। अब उस पावर को तोड़ना है तुमको, और किसके बेसिस पे तोड़ोगे तुम, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आप उसको सॉल्व करोगे। अब इसकी वर्किंग प्रोसीजर वी विल अंडरस्टैंड, बट इससे पहले इसकी जो मैंने थ्योरी लिख के रखी है नोट्स में, हम उसे पढ़ लेते हैं और फिर बाद में उसकी वर्किंग प्रोसीजर भी वहां पे देख लेंगे कैसे होती है। ओके, सो क्या करने वाले हैं अपन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन रहेंगी तब उस समय पे डेरिवेटिव जब लेते तब कैसे लेते डेरिवेटिव, और जब वो डेरिवेटिव लेते तब उससे बोला जाता है, जब वो डेरिवेटिव लिया जाता है तब वो डेरिवेटिव को बोला जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलो आ जाओ, ये रहने तो क्या, मैं मिटाता नहीं हूं मैं, चलो आ जाओ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। देखो क्या है, मैं पढ़ता हूं जो मैंने लिखा है, व्हेन ए फंक्शन f of x is raised to a power which is itself a function of x, वही बात बोली जो मैंने बोली, that is if it is of the form f of x to the power g of x, in that case neither the formula x to the power n nor the formula a to the power x is applicable। ये अपन ने देखा कारण, ठीक है। अब आगे देखते क्या बोल रहे हैं, इन सच टाइप वी हैव टू टेक लॉगरिथम। अच्छा रुको, वर्किंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है यहां से, कहां से, ये यहां से। इन सच केस वी हैव टू टेक लॉगरिथम फर्स्ट, क्या बोल दिया उन्होंने, लॉगरिथम लेना है पहले, एंड देन डिफरेंशिएट दिस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड देन डिफरेंशिएट, देखो क्या बोल दिया, एंड देन डिफरेंशिएट। और एक लाइट कलर का ना हाइलाइटर चाहिए यार अपने को, चलो खैर पहले, एंड देन डिफरेंशिएट। दिस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इट इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन, अब इसका एप्लीकेशन और भी जगह पे है, ना कि सिर्फ पावर की पावर में ही नहीं है, पावर के पावर में ही नहीं है, सिर्फ यहीं तक कि वो सीमित नहीं है, इसके आगे भी उसकी एप्लीकेशन है। क्या है वो अब यहां पे है, इट इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ, हाँ चलो एप्लीकेशन को मैं ग्रीन से रहने देता हूं। इट इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस, इनका जब अगर प्रोडक्ट हो रहा है बहुत सारे फंक्शंस का, तब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होता है। क्यों पता है क्या, जब अपन अलग अलग टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट लेते हैं तब अपन कौन सा रूल यूज करते हैं, फटाक से बोलो कौन सा रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, रूल नंबर 4। और जब फंक्शन 4 या 5 या 6 या 7 ऐसे फंक्शंस, इतने बड़े बड़े फंक्शंस है, उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उन फंक्शंस का, उन मल्टीप्लीकेशंस का मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, वो इतना आसान जॉब नहीं है। आप प्रोडक्ट रूल तो लगा लोगे, एक को कांस्टेंट रख के बाकी को कांस्टेंट रख के एक का डेरिवेटिव प्लस, ऐसा करते करते चलोगे, जितने फंक्शंस होंगे उतने बार, पर इसमें कितना टाइम जाएगा,
ऑन द अदर हैंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको आंसर ला के दे देगा। ठीक है, तो सर हम जो वहां पे प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे थे वहां पे भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं क्या? मतलब अगर आपको ऐसा बोलना है कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है वाई इक्वल टू, तो यस यू कैन बाउ यस यू कैन यूज इन सच केस। मैं आगे का आंसर लिख रहा था, वर्किंग प्रोसीजर चालू होने वाली थी। यस इन सच केस यू कैन ऑल्सो यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहां पे यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको वो पता होना चाहिए, और वो थोड़ा सा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेंदी होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक रूल है डायरेक्टली उसका आंसर आता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आंसर लाया जाता है, एक प्रोसीजर है। मैं पहले से बोल रहा हूँ वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको आंसर लाया जाता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन। उन्होंने क्या बोला अपने को, देखो ग्रीन हाईलाइटेड में, सर बहुत से ग्रीन है, अरे हाँ ये ग्रीन हाईलाइटेड, उसमें उन्होंने क्या बोला, लो वैसे तो मिटता नहीं, अभी मिट रहा है। अगर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, और आपको लॉग लेने के बाद में डेरिवेट करना पड़ेगा। इसका मतलब लॉग लेने से इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होने लग जाएगी, और एक बार ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होने लग गई अपना काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा वो मैं आपको बताता हूं अभी। ओके, सो यस वी शैल बिगिन विद द वर्किंग प्रोसीजर पार्ट। आई बात समझ में आपको कि भाई ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का काम क्या है? यस, चलो क्या बोले वो लोग ने, आपको क्या लेना है, लॉगरिथम लेना है, दोनों साइड में लॉगरिथम लेना है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x है, देखो फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फाइंड dy बाई डी एक्स, अपने को डेरिवेटिव लेना है। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले टेक लॉगरिथम। लॉगरिथम यानी क्या, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट ऐसा देते हैं फिर log y इक्वल टू log x टू द पावर x, बस खत्म। इसका ये मतलब होता है। पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब मैं लॉगरिथम यहां पे ले रहा हूं तो मेरे को लॉगरिथम यहां पे भी लेना पड़ेगा। ओके ना, लॉगरिथम आप सिर्फ एक साइड पे लेके दूसरे साइड पे लोगे ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि इट इज ऑपरेटर, ऑपरेट दोनों साइड पे होता है ऑपरेटर कभी भी। आप डेरिवेटिव जब लेते हो y का तब आप डेरिवेटिव इसका भी लेते हो राइट हैंड साइड का, सिर्फ y का ही लेके छोड़ नहीं देते। लॉगरिथम भी जब अप्लाई होगा तब दोनों साइड में अप्लाई होगा, सिर्फ एक साइड में अप्लाई नहीं होगा। इसलिए शब्दों पे ध्यान दो, क्या लिखा गया है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या किया, लॉग लिया ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे आगे, तो देखो यहां पे मेरा रूल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 लग गया। अब मेरी एक दरखास्त है तुम सबसे, जिनको लॉगरिथम आता है उनके लिए तो कोई चिंता नहीं। जो लोग ने लॉगरिथम नहीं किया है पहले, अगर वो डेरिवेटिव देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पॉज करें वीडियो को और ये 6 की 6 रूल लर्न कर ले, क्योंकि इनका ही एप्लीकेशन है हर जगह पे। जैसा बेसिक फंडामेंटल था लॉगरिथम का, किसी के पावर का आंसर निकालना, यहां पे भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई तो उसका डेरिवेटिव निकालना कैसे। तो जैसे लॉगरिथम में एक्सक्यूज मी, जैसे लॉगरिथम में अपने को काम में आए थे प्रॉपर्टीज आंसर फाइंड आउट करने में, उसी हिसाब से यहां पे भी वो काम में आएंगे अपने को डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने में। सो इसको याद कर ले पॉज करके वीडियो को। जो लोग ने पढ़ा होगा लेकिन उनका ऐसा लग रहा होगा याद नहीं है अभी, तो वो भी याद कर ले फटाफट से एक बार ब्रश अप कर ले उनके मेमोरी को, ठीक है, ताकि अपन आगे मूव ऑन हो सके। ओके देन लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओफो, देखो यहां पे रूल नंबर 1 अप्लाई होने से क्या हो गया बेटा, ये लॉग वाई तो ऐसे ही रह गया, लेकिन ये x सामने आ गया और अब क्या बच गया मेरा, log x। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैं डिफरेंशिएट बोलता हूं मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है यहां और यहां मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अपना प्योर लॉजिक लग जाता है फटाक से कि भाई डेरिवेटिव तो दोनों साइड ही लेते हैं अपन, उसी हिसाब से लॉग को भी दोनों साइड लेना, कभी ना भूले। तो d बाई डी एक्स लॉग ऑफ y टू द बेस e, ये हमेशा ना भूलेंगे, e बेस e होता है या तो बेस 10 होता है। लॉगरिथम चैप्टर में अपन बेस 10 के बारे में बात करते हैं, लॉगरिथम चैप्टर में बेस 10 की बात करते हैं, और डेरिवेटिव में लॉगरिथम में बेस e अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। e रिप्रेजेंट करता है लॉग
समथिंग टू द बेस ई रिप्रेजेंट नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बेस ई होता है डेरिवेटिव में। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा सर? रूल नंबर 4 क्या था? प्रोडक्ट रूल। शाबाश, चलो आ जाओ। और यहां पे रूल नंबर 6 चेन रूल है ना। या इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन के वक्त अपन ने पढ़ा था कि y का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। देखो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होगा? 1/y, लेकिन y क्या है? एक अननोन वेरिएबल dy बाय dx, ये उसका क्या हो जाता है? इंटरनल डेरिवेटिव। इक्वल टू प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये मेरा हो गया u, ये मेरा हो गया v। तो v एज इट इज मतलब log x एज इट इज, बेस e है, u x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू log x टू द बेस e प्लस 1। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन के वक्त याद करो, मैंने तुमको बोला था कि y अगर रहता है तो उसको एज इट इज रहने दो, उसमें y की वैल्यू रिप्लेस मत करो, क्योंकि वो इम्प्लिसिट था, दोनों जगह पे y प्रेजेंट थे, यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ y। बट यहां पे यू आर प्रीटी वेल अवेयर और श्योर दैट व्हाट y इज। वो कैसे सर? देखो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? x टू द पावर x, बस। x टू द पावर x log x प्लस 1। ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं था, ये कोई तुम्हारा रूल नहीं था, ये एक वर्किंग प्रोसीजर है जिसका तुमने आंसर निकाला, इसलिए आपने y की वैल्यू रिप्लेस की यहां पे। तो एक बात याद रखेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आप लोगे तब यू नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y, यू नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इन द एंड। तो यहां पे मैंने नोट लिखा है एक, रिमेंबर टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इन द एंड। आई बात समझ में? रिमेंबर टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इन द एंड। ये अगर आप भूल गए तो आपका सब खराबा हो जाएगा, मेहनत पूरी पानी में जाएंगी, पूरा वाया चल जाएगा। तो हुआ क्या, समझा क्या? लॉग लेना है बोथ साइड्स पे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक वर्किंग प्रोसीजर है, एक तरीका है किसी की डेरिवेटिव का आंसर निकालने का। कौन सा तरीका? लेकिन एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका अपन डायरेक्टली ले नहीं सकते, जिसके लिए कोई फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं है, वो टाइप के। और वो कैसे टाइप होते हैं? फंक्शन की पावर में फंक्शन जब आ जाता है तब, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाता है तब अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेते हैं। ओके, आई बात समझ में? ओके, वर्किंग प्रोसीजर समझ में आया? क्या लेना है सर? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। स्टेप 2 अप्लाई एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम। अभी इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रॉपर्टी नंबर 1 ही अप्लाई होगी, 2 भी अप्लाई हो सकती है, 3 भी अप्लाई हो सकती है, 4 भी अप्लाई हो सकती है। क्या होंगी छूंगी, ये 4 भी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी छूंगी। आई डोंट नो अबाउट 5 and 6 भी अप्लाई होंगी, और किया भी अपन ने ऊपर पहले भी, इसमें भी कर सकते हैं। बट ये 4 तो पक्का होगी, पक्का। ठीक है, ऐसा ना, पक्का प्रॉमिस। कुछ लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, हंसना नहीं आता। चलो, लेट्स जस्ट बिगिन विथ एग्जाम्पल पार्ट्स। ओके, अभी मैंने इसमें इस बार ऐसा कर रखा है क्योंकि ये वर्किंग प्रोसीजर है, तो मैंने एग्जाम्पल्स आधे से ज्यादा सॉल्व कर रखे हैं, और कुछ कुछ अभी अपन आज करेंगे भी साथ में भी, पर आधे से ज्यादा सॉल्व कर रखे, तो मेरे को सिर्फ बोलने का काम है तुमको उसमें। तो मैं अभी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे येलो टिक में, वो सारे होमवर्क अपन उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। फिर देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और अपन आज के सेशन में कौन से क्वेश्चन करने वाले, देखो ये, बट ऑब्वियसली जो किए मैंने वो तो करेंगे ही। 1, 4, 3, 7, 8, 9, 14, 18।
ठीक है, 14, 18। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी है। जैसे थोड़ी देर पहले जब मैं लॉगरिथम का वो नोट्स का पूरा वो थियरी रीड आउट कर रहा था, तब उसमें मैंने बोला था लॉगरिथम ना कि सिर्फ पावर के पावर जब आ जाती है, पावर के पावर में जब फंक्शन आ जाता है, एक किसी वेरिएबल के पावर में जब फंक्शन आ जाता है, तभी लॉगरिथम अप्लाई नहीं होता है। जब प्रोडक्ट फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट भी हो जाता है जिनका अपने को डेरिवेटिव लेना इज मुश्किल, तब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम में आता है। तो वो ये वाला पार्ट है 14, 15, 16 एंड 18, 19, 20 भी एक और टाइप है, एक और एप्लीकेशन है, फर्दर एप्लीकेशन, जिसमें वापस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम में आता है। उसको क्या बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ये तो आपको पता है, ये जब फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आ गए तो सर यहाँ पे तो हमको डिवीजन दिख रहा है। अरे मेरे लाल, एफ ऑफ एक्स इंटू 1/g ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेगा तू? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, या तो मैं इसको बोलूंगा डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। बट है तो मल्टीप्लीकेशन ही ना इवेंचुअली, तो मल्टीप्लीकेशन बोलो या डिवीजन बोलो, बात एक है। पर उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोला जाता क्योंकि डिवीजन को अपन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, इसलिए। ओके, तो लॉगरिथम के एग्जांपल्स को अपन ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो 13 क्वेश्चन है, जिसमें पावर का, वेरिएबल का पावर वेरिएबल यानी फंक्शन का पावर फंक्शन है, उस बेसिस पे। दूसरा भाग अपना, ये पहला भाग ब्लू बाउंड्री, दूसरा भाग पिंक बाउंड्री और तीसरा भाग ब्लैक बाउंड्री। दूसरा भाग अपना रहेगा फाइनाइट प्रोडक्ट, तीसरा भाग फंक्शन का पावर फंक्शन ही है, फंक्शन का पावर फंक्शन ही है, बट थोड़ा अलग फॉर्म में, ठीक है। तो ये 3 हिस्से में अपने को आज अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम फटाफट जितने भी येलो टिक है यहाँ पे, वो फटाफट तुम अपने नोट्स में कर लो, ताकि अपन मूव ऑन कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स वाले पार्ट पे। ओके, चलो मैं 2 कुछ सेकंड्स देता हूँ तुमको, जब तक मैं एक मेरा काम भी कर लेता हूँ छोटा सा, तुम उसको टिक कर लो। हाँ, चलो, आई होप तुमने वो कर लिया होगा फटाफट टिक। नहीं भी किया होगा तो वीडियो को पॉज करके कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे तो दूसरा काम जो था वो तो हो गया है। तो अब मैं बिगिन करने वाला हूँ एग्जाम्पल पार्ट से, जो मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व कर रखा है। तो आज कौन सा करने वाले अपन एग्जाम्पल? 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 18। 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस करेंगे 20 में से, और बाकी के 12 आपको होमवर्क रहेंगे, चलो, तो सबसे पहला एग्जांपल करते हैं। आ जाओ, आईपैड व्यू दे दूं? अभी मेरा कुछ काम नहीं है, सब लिख रखा है मैंने यहाँ पे, बस मेरे को एक्सप्लेन करना है तुमको। तो अपन आईपैड व्यू रखते हैं, तुमको अच्छे से दिखेगा। ओके, चलो आ जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का आपको क्या लेना है? डेरिवेटिव। इन सच केस व्हाट यू डू इज, आपको नजर में आया कि फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया। देखो, एक्स एक फंक्शन हो गया, समझो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था, और जी ऑफ एक्स मेरा क्या था? एक्स स्क्वायर था। एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स आ गया है, और इन सच केस मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैं कैसे लूंगा? तो मेरी वर्किंग प्रोसीजर ये बोलती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, यू नीड टू फर्स्ट टेक द डेरिवेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग वाई लॉग एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर बेस ए। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने यहाँ पे किया रूल नंबर 1 यूज, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज किया मैंने। आई होप तुमको पता होगा, ये आ गया सामने। अब मेरे लिए इट इज इजी टू डिफरेंशिएट, तो मेरा ये स्टेप 2 आ गया यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग वाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब यहाँ पे आई कैन सी, इसको पहले ना लिखते हुए मैं पहले लिख लेता हूँ 2 मिनट। अब आई कैन वेरिएबल सी कि ये 2 अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे अब मैं रूल नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे? रूल नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूं, जिसमें माई यू इज, जिसमें ये मेरा
u हो गया है और ये मेरा v हो गया है। तो उस हिसाब से देखो मैंने क्या किया, मैंने v को एज इट इज रखा, पहले u का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस u को एज इट इज रखा मैंने और v का डेरिवेटिव ले लिया। v वेरी वेल नो कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो बस, और साथ ही साथ मैंने यहां पे log y टू द बेस e का भी डेरिवेटिव लिया। वो कैसे लिया देखो, 1/y dy by dx। क्या यूज किया मैंने यहां पे आई यूज्ड इंटरनल डेरिवेटिव, यहां पे आई यूज्ड इंटरनल डेरिवेटिव, या चेन रूल जो अपने इंप्लिसिट फंक्शन के टाइम पे बहुत अच्छे से सीखा है, log y का डेरिवेटिव लेना, बस और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि मेन पार्ट जो था मेरा वो था ये log लेना और ये प्रॉपर्टी यूज करना और अब इस पे डेरिवेटिव लगाना। ये सब मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो चुके हैं, 4, 1 2 3 4। अब रेस्ट इज में सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, ताकि मेरे को आंसर मिले। ओके, आई बात समझ में? यस। तो आ जाओ यहां पे, देखो फाइनली मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या किया, 1/y dy by dx इसको रीराइट कर दिया। यहां पे ये x² और x में से एक x गया, एक x बचा। ये log 2x था तो मैंने उसको रीराइट कर दिया, 2x log x रीराइट किया यहां पे। और अब मैंने यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 वापस अप्लाई कर दी। प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दी तो देखो ये तुरंत यहां पे 2x उसके पावर में आ गया, 2x उसके पावर में आ गया। नाउ सिमिलरली मैंने साइमल्टेनियसली y को यहां पे मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो देखो मेरे को क्या मिला, y log x टू द पावर 2x टू द बेस e प्लस x। फाइनली मैंने तुमको बोला था कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इन द एंड, और वो मैंने रिप्लेस कर दी यहां पे। आया बात समझ में? सो ये था तुम्हारा पूरा मेथड ऑफ हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या क्या यूज किया, कैसे यूज किया, कैसे किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। आ जाओ, देखो मजेदार क्वेश्चन है ये बहुत। ओके, a टू द पावर x टू द पावर x। देखो फर्क है, सवाल ये नहीं पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है, e टू द पावर x टू द पावर x, मतलब ये एक पावर हो गई पूरी मिला के, और यहां पे ये एक पावर है, इसकी फर्क है दोनों में। ठीक है ना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि अगर तुमको बोलूं 2 टू द पावर 3 टू द पावर, ये एक हो गया तरीका, नहीं तो 2 और ये, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, पहले 3 का स्क्वायर होगा 9 और वो यहां पे आएगा 2 टू द पावर 9, लेकिन यहां पे क्या होगा 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा और यहां पे आएगा 6। सो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किन दोनों में, e टू द पावर x टू द पावर x, और इसमें ये 6 वाले को रिप्रेजेंट करता है, ये 9 वाले को रिप्रेजेंट करता है। देखो आई बात समझ में? डिफरेंस, यस। ये डिफरेंस क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जो मैंने अभी सेकंड वाला जो बताया था वो भी पूछते हो लोग, बट मैं तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला बता दूंगा तो तुमको इजी वाला आराम से आ जाएगा। देखो अब देखो क्या हो गया, किसी के पावर में पावर आ गया, किसी के पावर में पावर आ गया, बरोबर। अब क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेना है तो इन सच केस इट इज नॉट इजी फॉर अस कि अपन वहां पे डेरिवेटिव ले सके। प्रॉब्लम क्या है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव पता है अपने को, e टू द पावर x टू द पावर x का डेरिवेटिव नहीं पता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और वो कैसे किया जाता है, तो सबसे पहली स्टेप है मेरी लॉग लेना, मैंने लॉग ले लिया। और अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स लॉग लेके मैं क्या कर दूंगा, log y टू द बेस e इज इक्वल टू log e की पावर x टू द पावर x टू द बेस e। आई बात समझ में? अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दिया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी समझने में। ओके, अब देखो मैंने यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 जैसे अप्लाई किया, ये सामने आ गया, पावर आएगा सामने,
और log e टू द बेस e, यहां पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या, इसका तो आंसर 1 हो गया। क्या इसका आपको आंसर पता है? आर यू अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ डेरिवेटिव? नो, यू आर नॉट। आपको उसका डेरिवेटिव नहीं पता है क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन आ गया है। तो क्या करेंगे सर, अगेन वील हैव टू टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। यस, यू हैव टू टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो ये तो पहले से ही लॉग में था, तो इस पे एक और लॉग लग जाएगा। और आपने कोई तो एक कौन सा है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें आपने ये निकाला है log ऑफ log x। चेन रूल में, रूल नंबर 6 में ऐसे टाइप के डेरिवेटिव आपने निकालना सीख चुके हो, तो वही टाइप अपन यहां पे यूज कर रहे हैं। चलो देखो कैसे। log ऑन बोथ द साइड्स लेने से ये क्या हो जाएगा, यहां पे log ऑफ y टू द बेस e विच इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। अब यहां पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 फिर से अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे सामने। देखो आ गया, आया सामने। अब क्या करेंगे, अब मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं क्या? यस, आई कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइड। क्यों? क्योंकि चेन रूल के हिसाब से आई कैन। और यहां पे तो डायरेक्टली मैं ले सकता हूं प्रोडक्ट रूल लगा के। मतलब एक जो चीज का डेरिवेटिव पहले निकल नहीं रहा था, लॉगरिथम लेने की वजह से अब उसका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल हो गया। लॉगरिथम लेने की वजह से अब उसका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल हो गया है। तब अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? अब क्योंकि अपन ने लॉगरिथम ले लिया है, आवर नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट। और इस डिफरेंशिएशन को व्हाट वी सेड दैट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉग है जिसका अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं, वहां पे लॉग है जिसका अपन डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log y विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग गया? रूल नंबर 6 चेन रूल। और यहाँ पे क्या लग गया? रूल नंबर 4 चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले बाहर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये आ गया। बाहर के हिसाब से क्या है, log ऑफ log y। अगर log y के जगह पे y रहता तो मैं क्या लिखता, 1/y, लेकिन क्या आया है log y, तो मैंने लिख दिया 1/log y। मैं इंटरनली घुसा, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, तो मैंने लिख दिया। पर लेकिन क्योंकि आई नो दैट y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और वो अननोन है, तो यहां पे मेरे पास में आ जाएगा dy बाई dx। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, कि अपन ने अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ये मेरा हो गया u, ये मेरा हो गया v, तो v रिमेन्स एज इट इज। log x dx का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x रिमेन्स एज इट इज u। v का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, कैंसल। ये साइड एज इट इज रहने दिया मैंने, log x प्लस 1 रखा। अब क्या किया मैंने, देखो कंबाइनिंग दीज टू मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। एंड फाइनली मैंने क्या किया, फाइनली मैंने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब अगेन यहां पे नोटिस करेंगे ये पावर सामने आ जाएगी, ये आ गई, और log e टू द बेस e क्या हो जाएगा 1। इसको एज इट इज रखा। देखो मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहां पे वापस प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई होगी, तो वो कैसे अप्लाई होगी, ये e टू द पावर x टू द पावर x तो ऐसे रहेगा, x टू द पावर x log e टू द बेस e आ जाएगा। log e टू द बेस e क्या होता है 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, इसलिए मैंने उसको रिराइट करके लिखा x टू द पावर x e टू द पावर x टू द पावर x log x प्लस 1। एंड यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। सवाल ऐसा था जिसका डेरिवेटिव निकालना वॉज बहुत मुश्किल, और अब अपने पास में आंसर बहुत आसानी से आ जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आया समझ में? मजेदार चीज है ना। ओके, यस, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। टिक कर ले क्या पहले, 1 3 हो गया करके, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 5 6 ये सब आप कर लेंगे। देखो 11th में आपको हिंट देके रखा है, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी। क्या हिंट देके रखा है आपको पता है क्या? जस्ट यूज द प्रॉपर्टी नंबर 3।
प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करते से ही डेरिवेटिव ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये गलती से इसमें आ गया या दे दिया इसमें मुझे पता नहीं, बट खैर ठीक है तो कर लेंगे। क्या करना है, जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करो, लॉगरिथम लेने की जरूरत नहीं है आपका, और जैसी प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर लिया फटाक से डेरिवेटिव लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? पक्का। ये ज्यादा मैं बोलूँ तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, पर ये लॉग होने की वजह से उन्होंने लॉगरिथमिक में डाल दिया, थोड़ा उनको दिमाग सोचा नहीं, बट ठीक है जैसा भी है। ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे थोड़ा ये टिपिकल टाइप्स के क्वेश्चन है, थोड़े से देखो। फोर्थ क्वेश्चन में दे आर आस्किंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर y, जिसकी पावर x है, x टू द पावर y टू द पावर x, x टू द पावर y होल टू द पावर x नहीं है। देखो फिर से फर्क बता रहा हूं मैं कितना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये अगर होता तो यह ऐसा लिखा जाता, लेकिन है क्या रियलिटी में, ये y का पावर है x, y का पावर है, किसका पावर है, y का। चलो तो मैंने क्या ले लिया, अब मैंने डायरेक्टली लिखा, अब मैंने यहां पे लिखा नहीं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, मैं बस बोल रहा हूं अब कि मैंने लॉग ले लिया बोथ द साइड्स में, तो देखो क्या हो गया, लॉग लेने पर यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करते से ये पावर सामने आ गई, log x टू द बेस की। अब मैंने क्या किया, प्रॉब्लम यहां पे है बॉस कि ये तो वापस फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव ले नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम वापस लो लॉग। तो देखो log y इज इक्वल टू log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, जो पिंक में ब्रैकेट दिया उसका पूरा log। अब क्या करेंगे, इसको log a कंसिडर करो, इसको log b कंसिडर करो, तो क्या होगा प्रॉपर्टी, log a, ये a आ गया, प्लस log b, log ऑफ log x। आई बात समझ में? और यहां पे क्या हो गया तुम्हारा, log ऑफ log y। अब क्या यहां पे मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर सकता हूं, यस, प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर लिया मैंने। अब आप जरा नोटिस करो तो देखो आपकी हर एक चीज सॉल्व हो चुकी है। log ऑफ log y का डेरिवेटिव ले सकते हैं यूजिंग चेन रूल, यूजिंग इंटरनल डेरिवेटिव, यस। x इंटू लॉग y का डेरिवेटिव ले सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यस। log ऑफ log x का डेरिवेटिव ले सकते हैं यूजिंग इंटरनल डेरिवेटिव दैट इज चेन रूल, यस। हर एक चीज का डेरिवेटिव ले सकते हो आप। अब आपको सिर्फ क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो यहां पे वो लाइन आ जाती है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है डिफरेंशिएशन इसका, बाहरी हिसाब से log y है तो log ऑफ दिस, तो ये log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन, क्या 1 अपॉन इसके जो अंदर है वो, किसके अंदर, ये ब्लू हाईलाइटेड के जो अंदर है वो क्या है, उसके अंदर log y। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा आई सॉ की log y है, तो log y का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 अपॉन y। लेकिन y क्या है मेरा, अननोन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव dy बाय dx मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, जिसमें दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। तो v एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट, प्लस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y, लेकिन सिर्फ y है तो यस dy बाय dx लिख दो। log ऑफ log x, चेन रूल के हिसाब से बाहर है log, तो अगर log x रहता तो 1 अपॉन x लिखते हैं, पर यहां पे क्या है log ऑफ log x, तो इंटरनली जो है वो लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया 1 अपॉन log x। लेकिन जैसे इंटरनली घुसे पता चला log x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x। सर यहाँ पे dx अपॉन dx लिखने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि उसका आंसर 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव खत्म होता है। अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, कैसे, देखो जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या था, ये पूरे टर्म को यहां लेके जाना पड़ेगा, आ जाओ लेके आ गए, देखो 1 अपॉन y log y dy बाई dx, log y dy बाई dx।
माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये लॉग वाई और ये, अब क्या डी वाई बाई डी एक्स और 1 अपॉन वाई कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 1 अपॉन लॉग वाई माइनस एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई मैंने कॉमन निकाल लिया और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास में यहां पे से 1 अपॉन लॉग वाई ये पार्ट और यहां पे से एक्स, और इधर क्या हुआ, इधर कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने उसको रीराइट कर दिया, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। अब मैंने क्या किया, इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने एक्स लॉग एक्स को इस पर मल्टीप्लाई कर दिया कि ये सोच के कि कुछ कैंसिल वैंसल हो गया तो कर लेंगे, कुछ कैंसिल वैंसल हो गया तो कर लेंगे कुछ कैंसिल। ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो गया इनका सेम। अब इसको भी मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 माइनस एक्स लॉग वाई होल डिवाइडेड बाय लॉग वाई, और इसको पूरे इसको यहां पे डिनोमिनेटर में लेकर आ गया। तो देखो जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किसको, ये येलो हाईलाइटेड को, तो मेरे को मिला ये, और जब मैंने पिंक हाईलाइटेड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला ये, और मैं जब इसको यहां पे लेके चले गया, जो ग्रीन हाईलाइटेड है वो रहा ये डिवीजन। आया समझ में, i3 प्रोसेसर, i5 i7 को तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया है ना, ये पूरा पार्ट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, डिनोमिनेटर में। तो देखो log y 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स 1 माइनस एक्स लॉग वाई, और अब उसके आगे फाइनली ये y को यहां पे मल्टीप्लाई कर दे। सर यहां पे y की वैल्यू रिप्लेस क्यों नहीं की, बेटा यहां पे y की वैल्यू इसलिए रिप्लेस नहीं की क्योंकि आपको यहां पे देखो दोनों तरफ y गिवन है। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल सकते y की वैल्यू, इसलिए पुटअप नहीं किया। आई बात समझ में, पक्का, यस। सो फाइनली योर आंसर इज y log y इंटू 1 प्लस एक्स लॉग x log y होल डिवाइडेड बाय x log x 1 माइनस एक्स log y। पक्का, सच्ची। चलो 7th क्वेश्चन, फटाक से देखो, आपको डेरिवेटिव लेना है इनके प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है डेरिवेटिव लेना, क्यों पता है क्या, पहली बात तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दूसरी बात इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तब इसमें चेन रूल भी लगेगा और साथ ही साथ इसमें क्वोशंट रूल भी लगेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था ना, कि जब दो फंक्शन या फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है तब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम में आएगा, वो कर रहा है। देखो मैंने क्या कर लिया, लॉग ले लिया दोनों साइड, यहां पे इसको a कंसिडर कर लिया, इसको b कंसिडर कर लिया, log a प्लस log b हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर बाद में मैंने क्या किया, अब ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दिया, तो देखो ये सामने आ गया। ये तो एज इट इज है, यहाँ पे a क्या है वो कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। ये पावर सामने आ गई, देखो ये पावर सामने आ गई, log e टू द बेस e 1 हो जाता है, ठीक है। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकता हूं, बराबर डेरिवेटिव ले सकता हूं क्या मैं, यस। तो मेरे को बताओ log x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा। सर log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या लग गया, मतलब रूल नंबर 6, यहाँ पे क्या लगा, रूल नंबर 6 लग गया यहाँ पे। अब देखो रूल नंबर 6 के हिसाब से क्या हो गया, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई था अपने पास में प्रेजेंट, तो एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या आता है,
रूल नंबर 3 लग जाएगा। रूल नंबर 3 क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहां पे ग्रीन हाईलाइटेड देखो, ग्रीन हाईलाइटेड ये वाले स्टेप में ग्रीन हाईलाइटेड क्या बोल रहा है कि x अपॉन एक्स माइनस वाई, ये दो अलग अलग वेरिएबल का डिवीजन है, तो यहां पे कौन सा रूल लग जाएगा, रूल नंबर 5। कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 के हिसाब से व्हाट इज u व्हाट इज v, ये u ये v हो गया, तो v का स्क्वायर होता है होल डिवाइडेड बाय v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस x एज इट इज, x माइनस y का डेरिवेटिव इज 1 माइनस dy बाई dx। आई बात समझ में, यस। अब मैंने क्या किया देखो इसको पिंक हाईलाइटेड को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑन द अदर हैंड ये ब्लू हाईलाइटेड को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होने से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डीवाई बाई डीएक्स, प्लस एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स डीवाई बाई डीएक्स, ये एक्स गेट्स कैंसल्ड, ये एक्स गेट्स कैंसल्ड। अब देखो ये टर्म मैं इस तरफ लेके चल जाऊंगा, और इसको मैं किसको मैं, ये देखो ये जो येलो हाईलाइटेड है इसको मैं इस हिसाब से सेपरेट करूंगा जिसमें एक डीवाई बाई डीएक्स की टर्म आएगी और एक नॉन डीवाई बाई डीएक्स की टर्म आएगी, एक डीवाई बाई डीएक्स की टर्म आएगी और एक नॉन डीवाई बाई डीएक्स की टर्म आएगी। देखो आगे किया है मैंने, पहले तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको यहां पे शिफ्ट किया, देखो ये यहां पे माइनस में आ गया, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं किया, बाकी एज इट इज रखा। अब क्या किया मैंने, यहां पे देखो येलो हाईलाइटेड को मैंने सेपरेट कर दिया, इस हिसाब से माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डीवाई बाई डीएक्स, ये सेपरेट हो गया येलो हाईलाइटेड। और अब उसमें से अब मेरे पास में देखो येलो हाईलाइटेड और ब्लू हाईलाइटेड में से एक टर्म डीवाई बाई डीएक्स की है और एक टर्म विदाउट डीवाई बाई डीएक्स की, जो दो डीवाई बाई डीएक्स की टर्म है मैंने उसको ब्लू में हाईलाइट कर दिया, और जो विदाउट डीवाई बाई डीएक्स की टर्म है मैंने उसको येलो में हाईलाइट कर दिया। जो येलो हाईलाइटेड में है वो विदाउट डीवाई बाई डीएक्स की टर्म है, तो उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके चल जाता हूं, मैं उसको लेके चले गया, और फिर बाद में मैंने ब्लू हाईलाइटेड में से डीवाई बाई डीएक्स की टर्म को कॉमन निकाला। पहले तो मैं यहां पे लेके चले गया, ये देखो अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, डीवाई बाई डीएक्स कॉमन निकल गया, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। और यहां पे देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ये क्या किया, मैंने ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम किया, मतलब इसको भी स्क्वायर किया। स्क्वायर कब होगा, जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही ये एक्स माइनस वाई मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मैंने ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस एक्स माइनस वाई मेरे को क्या देता है, माइनस एक्स, ये ब्रैकेट माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये प्लस वाई। आई बात समझ में, मैंने क्या किया, मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश की, तो मेरे को यहां पे x माइनस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया और मैंने माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया तो मेरे को ये येलो हाईलाइटेड मिला, ठीक है, आया पक्का, यस। अब यहां पे भी सिमिलरली यहां पे भी ग्रीन हाईलाइटेड में देखोगे आप, तो यहां पे मैंने बेस सेम करने की कोशिश की, तो इसका मतलब मैंने ये जो पिंक हाईलाइटेड है उसको मैंने x माइनस वाई से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या मिला मेरे को, x माइनस वाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, और माइनस से जब मैं ओपन करूंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहां पे मेरे को क्या मिला, y प्लस वाई 2y माइनस एक्स एज इट इज। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो बचा y एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, y फाइनली क्या बचा, y dy माइनस एक्स प्लस 2y। यहां पे आंसर खत्म हो गया क्या, नहीं, ये y को मैं यहां पे लेके जाऊंगा, लेके गया, यहां पे आंसर खत्म हो गया क्या, नहीं, थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन बचा है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया येलो हाईलाइटेड में, ताकि मेरे को ये ऐसा आंसर मिला। कैसे आंसर मिला ये, लेकिन सर 2y अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, इसी का ही मतलब ये होता है, और ये y कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस एक्स अपॉन वाई।
दिस इज योर फाइनल उत्तर। आया समझ में? पक्का? ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी सारे क्वेश्चंस हुए नहीं अपने, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वॉट एवर पार्ट वी आर लेफ्ट विथ। 4 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 से चालू करते हैं। x टू द पावर y, y टू द पावर x, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। चलो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बहुत ही अच्छा सा और मजेदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि अच्छा ही लेंदी क्वेश्चन है ये, अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन है ये। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूं दोनों साइड में, तो मैं कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर पा रहा हूं क्या यहाँ पे? नहीं। और लॉग ऐसा तो है नहीं कि इस पे और इस पे इंडिविजुअली लगेगा, कलेक्टिवली लगेगा, तो आई कैन नॉट, मैं यूज नहीं कर सकता इसको। तो यहाँ पे आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन ये मेथड डेरिवेटिव में ज्यादा काम में नहीं आती है, इंटीग्रेशन में काम में आती है, बट यहाँ पे आज उसका इंट्रोडक्शन मिल गया तुमको। इंटीग्रेशन चैप्टर में इसका काफी यूज है। देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, देखो तो आई विल सब्स्टिट्यूट x टू द पावर y इक्वल टू यू। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी के बदले किसी और को लाना, एंड y टू द पावर x को मैं v सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा पता है क्या? ये इक्वेशन 1 रिप्लेस हो जाएगा, u प्लस v इक्वल टू a टू द पावर b। और मैं इसको जब डेरिवेट करूंगा इक्वेशन 2 को, तो मेरे को आंसर मिलेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे को आंसर क्या मिलेगा? du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू 0, क्योंकि a टू द पावर b ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अब सवाल ये है कि u का और v का डेरिवेटिव लेना है। अब इंडिविजुअली मैं इसको इक्वेशन ए बोल देता हूं और इसको इक्वेशन बी बोल देता हूं। एक सेकंड। हाँ, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ए का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इक्वेशन बी का। और क्या मैं इक्वेशन ए का डेरिवेटिव ले सकता हूं? यस सर, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो मैं यहां पे उसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ले सकता हूं। पर मैं क्या यहां पे ले सक रहा था क्या पहले? नहीं। तो मैंने क्या यूज किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज किया गया, क्योंकि कलेक्टिवली लॉग ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, log ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, इसका log में कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर। log a इंटू बी है बेटा, वो a प्लस बी नहीं है। और अगर आप रिवर्स प्रॉपर्टी भी लगाते हो तो आपको ऐसे लगाते आनी चाहिए वो, इस हिसाब से कि वो ऐसा हो। सर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्या log? नहीं। जैसे डेरिवेटिव, सर आपने तो बोला था ऑपरेटर है डेरिवेटिव के हिसाब से, बोला था जैसा डेरिवेटिव है वैसा, पर काम डेरिवेटिव जैसा नहीं है ना। लॉगरिथम एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ वैल्यू पुटअप करो तो आपको इसका एक फाइनल आंसर मिलता है ना। जैसे कि -2 इंटू 3, इसका आप अगर ऑपरेशन लोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा -6। अगर आप बोलते हो कि मैं माइनस को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 6। विच इज करेक्ट, दिस और दिस? सिंगल डॉट या डबल डॉट? सिंगल डॉट ना, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसमें आपका आंसर इस हिसाब से आने वाला है। सर लेकिन यहाँ पे तो एडिशन है, तो बेटा एडिशन भी लिया ना तो भी नहीं फर्क पड़ता है। देखो फर्क पड़ जाएगा आंसर में। 2 प्लस 3, इसका आंसर क्या आएगा? -5 एक मोमेंट पे, और उसी हिसाब से -5 आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ा, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। पर क्या ये ऑपरेटर आपको कुछ आंसर लाके दे रहा है? नहीं, ये ऑपरेटर आपको बस साइन में चेंज लाके दे रहा है। डेरिवेटिव आपको आंसर लाके दे रहा है, हाँ, लेकिन कैसा डेरिवेटिव, क्या कैसा आंसर लाके दे रहा है? कुछ चेंज बता रहा है आपको वो। लॉगरिथम आपको किसी के वैल्यू का आंसर बता रहा है या किसी आंसर का वैल्यू बता रहा है, वो एक कांस्टेंट नंबर बता रहा है आपको, इसलिए उसको कलेक्टिवली यूज किया जाएगा, इंडिविजुअली नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी जो लॉग में और सब्ट्रैक्शन में लग रही थी अरिथमेटिक रूल्स में, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। पर जो चीज डेरिवेटिव में और अरिथमेटिक ऑपरेशन में एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, वो चीज लॉग में एप्लीकेबल हो जाती है।
ऐसा थोड़ी कर सकते तुम। ये क्या बात हुई, पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना है, तुमको समझ में आना चाहिए अच्छे से। चलो, अब मेरा टास्क रिड्यूस हो गया, सिर्फ इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का डेरिवेटिव निकालना। वो निकाल लिया तो मैं यहां पे इक्वेशन 3 में पुटअप कर देता हूं। चलो, तो इक्वेशन ए इंप्लाइज क्या है, मेरा इक्वेशन है u इक्वल टू एक्स टू द पावर y। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मेरे को, log u log x टू द पावर y। आ जाओ इधर ही आ जाओ, मोकला मोकला एकदम। तो log u y log x, क्या मैंने बरोबर लिखा है? यस, मैंने बरोबर लिख लिया ना। हाँ, अब क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1/u। लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, du बाई dx। क्यों? क्योंकि ये अननोन वेरिएबल है जैसे y का था। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, तो log x एज इट इज dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं। ठीक है, प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1/x, तो ये अपॉन में x आ गया। और फाइनली du बाई dx क्या रह गया मेरा, ये u यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x dy बाई dx प्लस y अपॉन x। एंड u की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y, यस, x टू द पावर y log x dy बाई dx। सर dy बाई dx आएंगे क्या बेटा, इसका ही तो आंसर निकालना है आपको। अल्टीमेटली आपको तो डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है ना। और यहाँ पे तो सवाल में du बाई dx, अपने जवाब में तो du बाई dx है, तो du बाई dx और dv बाई dx में dy बाई dx होना जरूरी है, ताकि आप कॉमन निकाल के उसका आंसर लिख सको। तो यस, मेरा ये आ गया। देखो, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। आगे अपने पास में अब dv बाई dx चाहिए। मेरा v क्या है बता दो। अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं। चलो, मेरा v है y टू द पावर x, तो वापस टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, log v। अब मैं लिख लेता हूं log x log y। ठीक है, तो फाइनली अब इसको तुम पूरा सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने किया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं dv बाई dx। क्या होगा, v आ जाएगा जैसे ये आया था, लेकिन अब क्या होगा, x आ जाएगा पहला। तो अगर ये मेरा log y, ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो v एज इट इज log y, लेकिन यहां पे x का डेरिवेटिव 1 प्लस log ये x एज इट इज log y का डेरिवेटिव ये अपॉन y 1/y, लेकिन dy बाई dx। और v क्या है मेरा, तो v है मेरा y टू द पावर x, y टू द पावर x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। एंड देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 में मैं इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर देता हूं। x टू द पावर y log x dy बाई dx। अच्छा चलो, मैं ये x टू द पावर y को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लिया ये ब्रैकेट से, प्लस x टू द पावर y इंटू y बाई x प्लस y टू द पावर x log y प्लस y टू द पावर x अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx कॉमन, क्या बचेगा फिर, x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x अपॉन y प्लस ये और ये टर्म x और ये टर्म जो है, सॉरी मैं एक काम कर देता हूं, ये जो पिंक से जो है वो यहां पे चले जाएंगे दोनों के दोनों भी, तो 0 के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस x टू द पावर y इंटू y अपॉन x माइनस y लॉग y, माइनस y लॉग y। अब देखो
इन्होंने कुछ तो मिस्टेक कर दिया आंसर में। एंड आई डोंट नो व्हाट, बट स्टिल ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे नोटिस करेंगे, यहां पे और यहां पे, ठीक है। यहां पे ये y अगर न्यूमरेटर में गया तो y टू द पावर -1 हो जाएगा, और बेस सेम पावर का एडिशन हो जाएगा, इंडाइसिस की रूल लग जाएगा, इंडाइसिस का रूल लग जाएगा, यहां पे बेस सेम पावर का एडिशन हो जाएगा। समझा क्या? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, y टू द पावर x-1। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर y-1। चलो dy by dx in bracket x to the power y log x plus y to the power x minus 1 into x is equal to, माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूं मैं, ये यहां पे ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में जब जाएगा बेस सेम पावर का एडिशन, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, x टू द पावर y माइनस 1 लॉग y नहीं इंटू y प्लस y लॉग y, y लॉग y। मैंने y टू द पावर x से मल्टीप्लाई करवा लिखा है ना, अरे y टू द पावर x है, वही मैं बोल रहा हूं, y नहीं आ सकता है सिंपली, y टू द पावर x y। हाँ अब क्या हो गया, अब इसको बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, चलो अपना काम बन जाएगा फिर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर y माइनस 1 इंटू y। तो मैं पहले y को लिख लेता हूं और फिर इसको लिखता हूं x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x लॉग y, हर एक के बेस में e आएगा, अपॉन x टू द पावर y लॉग x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x, और ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। आया समझ में? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बड़ा ही गजब का और इंटरेस्टिंग है। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए था, ये मेरा निकल जाए dy बाई डी एक्स। ये इनका गलत हो गया है कुछ, इन्होंने माइनस साइन लेना ही भूल गए। खैर ठीक है, तो ये था तुम्हारा 8th क्वेश्चन, अच्छा ही खासा था। क्या सिस्टमैटिक दिखता है ना जब ऊपर से देखते हैं ऐसा कभी। कहाँ सर सिस्टमैटिक, परेशानी हो रही है इतने जब से पढ़े जा रहे क्या तुम भी। अच्छा 9वें में मैं हिंट दे दूं, तुम कर लोगे। 9वें में क्या करना है देखो, 9th क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो लॉग ले लोगे, तो x टू द पावर m y टू द पावर n लॉग x प्लस y टू द पावर m या n है कुछ, तो m प्लस n है। m n क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ये a ये b हो गया, तो log x टू द पावर m प्लस log y टू द पावर n log x प्लस y। यहाँ पे क्या यूज करोगे, चेन रूल या इंटरनल डेरिवेटिव। ये क्या है, कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव यूज होगा क्या, नहीं, रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यूज होगा, m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n। अब d बाई डी एक्स किसका निकलेगा, log ऑफ x प्लस y। यहाँ पे भी d बाई डी एक्स किसका निकलेगा, log x का, और ये d बाई डी एक्स log y का निकलेगा। इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस y इंटू
1 प्लस dy बाई dx, हर एक का डेरिवेटिव मैंने बता दिया है। अब आप बाकी का सॉर्ट करके कर लेंगे, मैं इसका होमवर्क वाले वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलो i3 वालों के लिए रखा है, जिनको चाहिए होगा वो रेफर कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। देखो पहला पार्ट खत्म होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, ये कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन रहेंगी तब कैसे यूज करना है। अब अपना पार्ट आ जाता है कि जब प्रोडक्ट आ गया था, एक्चुअली प्रोडक्ट के लिए भी तुम पढ़ चुके हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स प्रॉब्लम आएंगे तब क्या करना है, तब के लिए है वो आता बहुत फटाक से आंसर है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी, पर देखेंगे सही, ठीक है। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली अपन कर चुके हैं, पर फिर भी एक और क्वेश्चन देखेंगे 14। चलो 14th क्वेश्चन क्या बोलता है। 14th क्वेश्चन मेरे को वापस उधर जाना पड़ेगा क्या, नहीं है। y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 रेज टू पावर 4/3। एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ यार, मेरे को सब लग रहा है गलत है। सब सही है। क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन वाली बात है, क्वोशंट रूल लगाना है, क्वोशंट रूल लगाओ, नहीं तो क्या लगाओगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग। अब टेकिंग लॉग बोल दिया मतलब बोथ साइड्स में लॉग आ गया, ठीक है ना। लॉग y इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 टू द पावर 3/4। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई होगा यहाँ पे, a अपॉन बी, उसके हिसाब से क्या होगा, लॉग ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, तो ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस लॉग 4x माइनस 3 टू द पावर 3/4, ये लॉग y एज इट इज। आगे क्या होगा, तो यहां पे देखो ये मेरा a, ये मेरा b अगेन, और यहां पे मेरा लग जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 या 2 जो भी है, हाँ 2 लगेगा, एंड विच इज व्हाट, लॉग रूट एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस यहां पे लग जाएगा मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 विच इज व्हाट, पावर सामने log ऑफ 4x माइनस 3। log y यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा log रूट एक्स प्लस 3/2 log x प्लस 4 माइनस 3/4 log 4x माइनस 3। एग्जाम में बहुत क्विकली होता है, ये तो अपन समझ रहे हैं, इसलिए इतना मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत क्विकली करेंगे अपन आप लोग। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, लॉग वाई का। क्या आएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू, अरे इक्वल टू का, हाँ इक्वल टू है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, लेकिन ये लॉग एक्स है तो 1/√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2√x। पक्का आई बात समझ में, यस। प्लस 3/2 लॉग एक्स रहता तो 1/x, लेकिन x है क्या, नहीं, 1 प्लस 4 x प्लस 4 है तो वो लिखा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 इज 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि x प्लस 4 का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे को आंसर उसका 1 ही मिलेगा। प्लस 3/4, यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 4x माइनस 3 है, अगर x रहता तो क्या होता 1/x, लेकिन x है क्या, नहीं, 4x माइनस 3 है तो 4x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 4। कैसे, d/dx 4x माइनस 3। यहाँ पे रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होगा, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा। रूल नंबर 2 के हिसाब से ये 4 बाहर, dx/dx, और डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0, तो ये 0 आ गया, बचा क्या, 4। तो क्या होगा, वो 4 मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे अपन उसको, इंटरनल डेरिवेटिव। ओके, ये 4 कैंसिल हो गया, यस। 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2, ये x प्लस 4 प्लस 3/4x माइनस 3। फाइनली
अगर आपको डिनोमिनेटर सबका सेम ही करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, या नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर लो, नहीं मत करो, छोड़ो, कहाँ करते बैठते। पर एक चीज करना है अपने को अभी भी, वो क्या है, y इधर लेके जाना है, 1/2x प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस है क्या, अरे माइनस है, बीच में मैंने प्लस साइन दे दिया। 3/4x माइनस 3। y की वैल्यू क्या है सर, रिप्लेस थोड़ी करना पड़ेगा, बोंदू इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है ये, प्योरली x के फॉर्म में है। वहां पे रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे x y wasn't क्लियर, यहाँ पे क्लियर है तो रिप्लेस कर दो। फाइनली योर आंसर इज, इसलिए मैंने बोला कि वो डिनोमिनेटर से मत करो, बहुत टाइम पास हो जाएगा ना तो x प्लस 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 टू द पावर 3/4 इंटू ये ब्रैकेट। नहीं हो रहा है वो, अभी कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे को, पता नहीं क्यों, ये तो देता तो है वो। दिस इज माई फाइनल आंसर। आया बात समझ में? सो दिस वॉज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आपके पास में फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, आपके पास में जब फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है ये सेशन का, और एक अच्छा ही टॉपिक है वो, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज, ये वाला पार्ट 18, 19, 20। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज एज इन वो सीरीज जो कभी खत्म नहीं होती, यानी क्या, देखो सबसे पहली बात तो ये x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, ये डॉट 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 चलते जा रहे हैं। कहां तक के चलते जा रहे हैं पता है क्या आपको? इनफाइनाइट तक के। अरे इस पे लिखेगा नहीं, ये कहां तक के जा रहा है? इनफाइनाइट तक के। ये कहां तक के जा रहा है? इनफाइनाइट तक के। ये क्वेश्चन में क्या है पता है क्या? e टू द पावर x प्लस e, अब उसके पावर में x है, अब उसके पावर में x आने के बाद में उसके पावर के x को एडिशन है प्लस e, अब उसके पावर में x आ गया तो उसको पावर के प्लस में x में एडिशन है प्लस, ऐसा चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक के। ठीक है, तो अपन इक्वेशन ये चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं ऐसा कुछ एक टाइप का इनफाइनाइट सीरीज का। मैं तुमको फिर से बता देता हूँ। देखो इनफाइनाइट सीरीज का टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये बड़े आसान सा और फटाक से होने वाला क्वेश्चन है। x टू द पावर x टू द पावर x, ये चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक के। मेरे को एक बात बताओ, इनफाइनाइट मतलब कहाँ तक के? पता नहीं, एंड तक के। मतलब ये जो पावर है पूरी, मैं अगर ऐसा मोकले में लिखूं, कहां तक के जा रहा है? मतलब एक मोमेंट के बाद में ये सारे टर्म का आंसर क्या आने वाला है? एक, और वो उसको मैंने बोल दिया y, और उसको मैंने क्या बोल दिया आंसर एज y। अब इसको मैंने एक टर्म बोलने से कुछ आंसर में फर्क पड़ेगा क्या अपने? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा सारे इसका, वो आंसर रहेगा y का। ऐसा क्यों किया मैंने? सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा मैंने।
और सब्स्टिट्यूट आपने सर एक को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक ही सीरीज है जो एन तक की चलते जा रही है, एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स। तो ऐसे समय पे जब इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है तब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हो। और आप वो कैसे यूज करोगे, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे पूरी टर्म्स को। मतलब क्या, क्योंकि एक्स के पावर में जितनी भी चीजें उन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया वाई से। मतलब क्या हो गया, दैट इज वाई क्या हो गया मेरा, एक्स टू द पावर 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 एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक की। ये यहां पे आता है। अब मैं इसको डेरिवेट कर सकता हूं क्या, हाँ। अब ये मेरा कैसे फॉर्म में हो गया, फंक्शन की पावर में फंक्शन। मतलब इनफाइनाइट सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया फंक्शन की पावर में फंक्शन। मतलब मैंने उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ला लिया। कैसे लाया, ये जो पूरी सीरीज थी इसको मैंने y से ही सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि इसका आंसर, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बिना मेरा कभी आंसर निकलता नहीं था इसलिए। और इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर रहेगा, सिंपल एज दैट। ओके, सो चलो अब मैं क्या करूंगा, लॉग ले लूंगा। तो लॉग y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर y। यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 लग जाएगी मेरी, log की मतलब मेरी नहीं, log x डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो 1 अपॉन वाई dy बाई dx, ये मेरा u ये मेरा v, log x एज इट इज dy बाई dx प्लस y एज इट इज अपॉन x 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ log x। फाइनली मैं dy बाई dx की टर्म को एक तरफ लेके जाता हूं और फिर बाद में उसका आंसर लेकर आता हूं। तो देखो 1 अपॉन वाई dy बाई dx माइनस log y log x dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन निकाल लेता हूं, बचेगा क्या 1 अपॉन वाई माइनस log x y अपॉन x। बस मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं dy बाई dx। पहले तो मैं यहाँ पे बेस सेम कर लेता हूं, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्यों, रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल होता है ना। कैसे, देखो y अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय y अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। ये अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर ये इसमें चल जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में। तो इसलिए मैंने बोला था डायरेक्टली कि रेसिप्रोकल हो जाता है। और रेसिप्रोकल हो जाता है का मतलब क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करते हो y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स से। बात एक ही है, बात एक ही है, आई समझ में। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स वाई लॉग एक्स। एंड यस दिस इज योर आंसर। सर y की वैल्यू रिप्लेस करने की, नो नीड, देयर इज नो नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y। आप y की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में। So yes, this is where we conclude our logarithmic differentiation का सेशन। रेस्ट इज होमवर्क फॉर यू गाइज, आप उसे करें, आपको आ जाएगा, इस बात की मेरे को गारंटी है। आई होप कि आपको आ जाए, ठीक है। बस मैं आपको बता देता हूँ 20th में सब्स्टिट्यूशन किसका होगा। 20th में सीरीज ऐसी है वो e टू द पावर x प्लस e। अब e के पावर में x जाके प्लस ये ऐसा चलते जा रहा है वो, देखो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे। तो आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वो ग्रीन हाईलाइटेड को, और उसको क्या, कौन से वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y से। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, और अब आपको लॉग लेना है, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही था, किधर तो भी एग्जैक्टली नहीं पर वैसा लगभग, एग्जैक्टली नहीं पर लगभग आसान सा सवाल है ये, ठीक है। तो इसका हिंट भी दे दिया है मैंने 20th का। सो यस, दिस इज वेयर वी कंक्लूड आवर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। टिल देन दैट्स इट फॉर मी, थैंक यू।